जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, आंवला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के व्रत के बारे में। इस व्रत का पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, आंवले का क्या उपयोग किया जाना चाहिए, कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, आंवला क्यों महत्वपूर्ण है इस एकादशी में, क्या महिमा है। यदि आंवले का पेड़ आपके पास नहीं है, पौधा आपके पास नहीं है, तो आप पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या जो फल है उसके साथ पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूजा आंवले की करनी है या भगवान को भोग आंवले का लगाना है। और महत्वपूर्ण बात, इस दिन करीब 1 घंटे की भद्रा है, तो भद्रा के समय से कैसे बचना है, कितने बजे से कितने बजे तक वो भद्रा रहेगी, उससे कब बचना है, इस व्रत के नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से व्रत को पूरा करना है, पारण कैसे होगा, पारण के नियम क्या रहेंगे, पारण की विधि क्या रहेगी, क्या खाना है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव का यह मंत्र आपके जीवन में सदा आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार के लिए सौभाग्य लेके आएगा, आपकी संतान की आयु लंबी करेगा। इसीलिए आपको यह मंत्र अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं, बात करते हैं एकादशी की। देखिए, एकादशी यूँ तो प्रतिमाह आती हैं, प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी होती है, परंतु सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। सभी एकादशियों की अपनी अलग विधि होती है, नियम होते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि जो पिछली एकादशी थी उसमें घड़े का बहुत अधिक महत्व था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से पूजन किया था वो विधि हमने आपको बताई। इसी प्रकार से इस एकादशी के बारे में भी जो विशेष चीज़ें हैं वो हम आपके लेके आए हैं, क्योंकि आपका ये जो चैनल है ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और आप जानते हैं कि हम सदा एकादशी की बहुत ही विशेष जानकारी आपके लिए लेके आते हैं, जो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती। क्योंकि इतने शास्त्र हमारे हैं, इतने पुराण हमारे हैं, कोई उनको पढ़ने की तकलीफ़ नहीं उठाना चाहता, कोई उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहता। बस 2 चीज़ें जो पता हैं केवल उसी के अनुसार चलते चले जाते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जानकारी को पुराणों से निकाला जाए, जो हमारे महनीय ऋषियों ने लिखी हैं हमारे अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनको निकाल के पढ़ा जाए और आप सब तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आप सभी उसका लाभ ले सकें। और इसी प्रयास की कड़ी में आज की जानकारी होगी। एकादशी का व्रत जब आप करते हैं, तो जिस दिन आप व्रत करते हैं ना, उस दिन तो आपको पूजन करना ही होता है, परंतु उसके जो नियम है ना वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से ही आरंभ, जैसे पिछली एकादशी थी उसमें घड़े की स्थापना ही दशमी तिथि को हो गई थी। इसमें ऐसा नहीं है कि दशमी तिथि को आपने कोई स्थापना करनी है, परंतु नियम जो है वो दशमी से आरंभ होंगे। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी है, हरा साग सब्जी आदि नहीं खानी है, लहसुन प्याज आदि नहीं खाना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जो है ग्रहण नहीं करना है। नियम तो ये भी बताता है कि आपको दशमी तिथि को अर्थात व्रत से 1 दिन पहले रात्रि का भोजन भी नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन आपकी चल रही होती हैं, आप लंबे समय तक उनको छोड़ नहीं सकते। तो उस अवस्था में आप भोजन कीजिए रात्रि को, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रात्रि को दंत धावन आदि करके सोइए और उसके बाद अगले दिन सुबह से आप व्रत को आरंभ कर दीजिएगा। अब बात करते हैं व्रत की विधि की, फिर हम आएंगे अगले दिन के नियम पर और एकादशी के व्रत के दिन आपको क्या क्या करना है उन नियमों पर। और तदुपरांत आपको भद्रा से संबंधित जानकारी कि वो 1 घंटा कौन सा होगा जब भद्रा रहेगी और जिसमें आपको पूजा पाठ से किस प्रकार से बचना है। आमल की एकादशी पर आंवले की पूजा का विशेष विधान है। आंवले की पूजा किस प्रकार से आपको करनी है। एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आप पूजन के लिए सामग्री एकत्र करेंगे।
आज के दिन आप अपना पूजन स्थल बदल भी सकते हैं। आप चाहें तो आप पूजन वहाँ कर सकते हैं जहाँ आपने आंवले का पेड़ लगा के रखा है। आंवला यदि आपके यहाँ गमले में है तो वहाँ कर सकते हैं, और अगर आपका गमला इतना छोटा है जिसको आप उठा के अपने पूजन स्थल तक ला सकते हैं तो वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। परंतु इस एकादशी पर आंवले की पूजा का विशेष विधान है। आंवले के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। आंवले के साथ में ही विराजमान करिए भगवान श्री हरि को और वहाँ इस एकादशी का पूजन कीजिए। आंवला पूजन अति आवश्यक है। अब इसमें एक और अवस्था आती है कि सभी के पास तो आंवले का वृक्ष होता नहीं है, यहाँ तक कि सभी मंदिरों में भी नहीं होता है। हमने तो अपने बाल्यकाल से ही देखा है कि आंवले का जो पौधा था हमारे पिताजी ने लगाया था। हमारे मंदिर में बचपन से ही हमने आंवला देखा है। परंतु बहुत से ऐसे मंदिर हैं आज भी दिल्ली में जहाँ की आंवले का पौधा नहीं मिलेगा। तो आंवले का पौधा सभी के पास होता नहीं है, तो उस अवस्था में आप कैसे व्रत करें, कैसे पूजन करें, और आंवले की पूजा से मिलने वाला जो पुण्य पर्व है उसको किस प्रकार से प्राप्त करें, इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम करते हैं पूजा की बात कि कैसे पूजा करनी है। देखिए, प्रयास कीजिए कहीं आंवला मिल जाए तो बहुत उत्तम है। आंवले का पौधा अगर कहीं मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो आंवले का फल आप ले सकते हैं। आंवला आता है ना जिसको आप मुरब्बे में भी प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं, आंवले का फल ले लीजिएगा। आंवले के फल का पूजन भी हम आंवले के वृक्ष के रूप में कर सकते हैं आंवला एकादशी पर। यदि किन्हीं के यहाँ पे आंवला भी ना मिलता हो, क्योंकि आज के समय में शहर, जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ में तो सभी जगह मिलता है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पर आंवला भी नहीं मिलता है, तो उस अवस्था में आप आंवले का कोई चित्र ले सकते हैं, चित्र को रख के पूजन कर सकते हैं। चित्र भी ना मिले तो अंत में आता है मानसिक पूजन। मन में आंवले की छवि बसाते हुए आप उनको पद्य अर्घ आचमनिक अर्पित करेंगे। मानसिक छवि क्या होगी और कैसे आप पूजन करेंगे, इसकी जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पूरी पूजा विधि मानसिक रूप से बताना एक अलग प्रक्रिया है। तो यदि आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं कि आपके यहाँ पे आंवला नहीं है, आंवला मिलता ही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अवश्य ही हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि यदि आपके पास आंवला है ही नहीं तो आप आंवला एकादशी की पूजा कैसे करेंगे, मानसिक पूजन की विधि क्या है, आंवला एकादशी की किस प्रकार से शास्त्र सम्मत पूजा आपको करनी चाहिए यदि आंवला आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लिखेंगे तो अवश्य ही हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो उठने के बाद स्नान आदि करके जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, या तो वहाँ जहाँ आपने आंवले का पौधा लगा रखा है, या वहाँ पर जहाँ आप पूजन करते हैं एकादशी का बैठ के, या जहाँ आपने मंदिर बना रखा है। सामग्री को आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या चाहिएगा ये आप एक बार नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप समय से सारी सामग्री एकत्र कर लेंगे ना, तो आपको लास्ट मोमेंट पे इधर उधर परेशान होना नहीं पड़ेगा। वैसे भी एकादशी का जो पूजन है वो सुबह सुबह करते हैं ज़्यादातर लोग, तब तक शायद बहुत सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। पूजा विधि में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, आंवले का पौधा, आंवले का वृक्ष या आंवले का फल, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में भोग लगाने के लिए जो भी आपके पास कुछ मिठाई हो वह ले लीजिएगा। भगवान श्री हरि को तो आज के दिन आंवले का भोग लगेगा, लेकिन यह आंवले के वृक्ष की आप पूजन कर रहे हैं जब, तो उस समय में आपको आंवला देव को जो भोग लगाना है वो मिठाई का लगाएंगे या मिश्री या फल का लगा सकते हैं। कुछ ना हो तो आप मिश्री रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए मौली होनी चाहिए। जनेऊ अवश्य रख लीजिएगा। जनेऊ 2 रखनी है, एक आंवले को आप अर्पित करेंगे, एक भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे। जनेऊ जो है उसका विशेष महत्व बताया गया है आंवला एकादशी पर। एक कुंभ ले लीजिएगा। कुंभ का फल जो है इस एकादशी पर भी बताया गया है कि हमें कुंभ स्थापित करना चाहिए। ये जो पूर्ण कुंभ है ये हमारा प्रातः काल, अर्थात जिस दिन एकादशी का पूजन आप कर रहे हैं ना, व्रत कर रहे हैं, उसी दिन स्थापना करनी है इसकी, पूजन में ही इसको प्रयोग करना है। तो एक कुंभ ले लीजिएगा। कुंभ के ऊपर आप ढक्कन अवश्य लीजिएगा जिसको हम पूर्ण पात्र कहते हैं। फूलों की माला मिल जाए तो फूल माला ले लीजिएगा, अन्यथा खुले फूल ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। साथ ही थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य ले लीजिएगा किसी एक पात्र में।
और एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले या तो त्रिवेणी का जल भरिएगा, त्रिवेणी का जल ना हो तो गंगा जल भरिएगा। त्रिवेणी के जल से हमें याद आया कि हमने एक विशेष विधि बताई है जो शास्त्रों में लिखी है कि इस आंवला एकादशी पर त्रिवेणी जल और आंवले का क्या संयोग है। त्रिवेणी, अगर आप कुंभ होके आए हैं तो त्रिवेणी का जल लाए होंगे, आंवला एकादशी पर उसका क्या प्रयोग है। त्रिवेणी जल से भगवान श्री हरि विष्णु को पिछली एकादशी जो गई है अभी विजया एकादशी, उस पर स्नान आपने कराया होगा, हमने विधि बताई थी। इस एकादशी पर भगवान को स्नान नहीं कराना है, एक अलग प्रक्रिया है आंवला एकादशी पर त्रिवेणी जल और आंवले की। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, बहुत उपयोगी वीडियो है, बहुत अधिक पुण्यदायी है वह विधि। उस विधि को आपको इस आंवला एकादशी पर अवश्य ही करना चाहिए, लाभ लेने के लिए, पुण्य लाभ लेने के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जी, तो लोटे में जल भर लीजिए। हम वापस पूजा विधि पर आते हैं। लोटे में जल भर लीजिए, उससे पहले उसमें थोड़ा गंगा जल डालिएगा या तो आप त्रिवेणी का जल डालिएगा। लोटे में जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाइए जो आपके लिए उपयुक्त स्थान है। आसन लगा के बैठिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करिए। उत्तर दिशा की ओर अगर आपके पास जगह ना हो तो आप पूर्व दिशा की ओर भी मुख कर सकते हैं। सबसे पहले सारी सामग्री का शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद हम पूजा में आगे बढ़ेंगे। तो एक पुष्प लीजिए, पुष्प को लोटे में जो जल भरा है ना उसमें डुबोइए और सारी सामग्री पर और सभी स्थानों पर छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतोपिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचियो। इस प्रकार से आपने सारी सामग्री का, सभी स्थान का शुद्धिकरण कर लिया है। अब आपको स्वयं हाथ धो के अपने और जलाचमनी करनी है। सर ढक के पूजा करनी चाहिए, ऐसा नियम है। तो यदि आपने सर नहीं ढका है तो कृपया आप अपना सर ढक लें। एक चीज़ और बता दें कि कुछ यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि केवल महिलाएं ही सर ढकती हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार तो महिला और पुरुष जो भी भगवान के दर पर आए, भगवान का पूजन करे, उन दोनों को ही सर ढक के बैठना चाहिए। इसीलिए यदि पुरुष भी साथ में पूजन कर रहे हैं या जो पूजन कर रहे हैं तो वो भी अपने सर को अवश्य ढक लें। अगर आपके पास सर ढकने के लिए अधिक कुछ नहीं है ना, तो ऐसा कीजिए, मौली लीजिए। मौली तो आपके पास होगी ही पूजा के लिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अपने सर पे एक कान से दूसरे कान की तरफ सर के ऊपर से डाल लीजिए। यह भी एक विधि है जिससे कि आपका सर जो है वो ढका गया है, क्योंकि मौली वस्त्र का काम करती है। सबसे पहले हस्तों प्रक्षालन करेंगे, उसके बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे। हस्तों प्रक्षालन करने के लिए एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तों प्रक्षालनम। अब आप एक एक चम्मच जल पिएंगे एक एक मंत्र पर। 3 मंत्र हम पढ़ेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम वासुदेवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तों प्रक्षालनम। जल लीजिए हाथ पे और अपने हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी यदि आपके साथ में पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी मौली बांधिए और तिलक कीजिए। भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए भगवान की तस्वीर को जहां आपने रखना है वहां पे पहले आसन दीजिए। आसन के रूप में कुछ पुष्प वहां पे रख दीजिए, खुले फूल वहां पे रख दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए, इस भाव से कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं और उस पर भगवान को विराजमान कर रहे हैं। भगवान को विराजमान करने के बाद आंवला देव जो हैं उनकी स्थापना कर लीजिए। वो पहले से ही अगर आपके वहाँ जो गमले में हैं तो बहुत उत्तम है। दोनों को साथ साथ ही विराजमान करना है इसमें, और दोनों का साथ साथ ही हम पूजन भी करेंगे। कलश, पूर्ण कुंभ यदि आपके पास है तो पूर्ण कुंभ को स्थापित कीजिएगा। पूर्ण कुंभ अर्थात एक घड़ा लीजिएगा, घड़े के ऊपर ढक्कन अवश्य रख लीजिएगा। उसको स्थापित करने के लिए पहले पुष्प रखिएगा, और पुष्प ना हो तो आप कोई अनाज रख सकते हैं। उसके ऊपर इसको, घड़े को आप रख दीजिएगा, कुंभ को आप रख दीजिएगा। इसके ऊपर श्रीफल अवश्य रखिएगा। श्रीफल क्या होता है? नारियल। नारियल रखिएगा। नारियल को अगर हो सके तो कपड़ा लपेटिए, और कपड़ा नहीं है आपके पास लाल रंग का तो मौली लीजिए, मौली लपेट दीजिए। नारियल को इस प्रकार से रखिएगा कि उसका जो मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी ओर इसका मुख होना चाहिए नारियल का। इस प्रकार से इस घड़ी की स्थापना आप कर दीजिए। जो पूर्ण कुंभ की विधि हम बता रहे हैं ना, तो पूर्ण कुंभ का वर्णन भी कथा में आता है। जब आप कथा सुनेंगे अमल की एकादशी की, या जो माताएं बहनें पहले से करती आई हैं उन्हें याद होगा, तो
कथा में वर्णन आता है बकायदा कि किस प्रकार से आपको पूर्ण कुंभ रखने के साथ ही इसको स्थापन करना चाहिए। अब आपने स्थापना कर दी है, अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको प्रत्येक व्रत में करनी चाहिए। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक आप जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्तार्थाय, सुख संपत्ति, पारिवारिक सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यदि आप किसी विशेष कार्य के निमित्त ये एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उस कार्य का वर्णन आपको संकल्प में अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप ये एकादशी का फल किसी और को देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे संकल्प में बोलिए कि प्रभु आज के इस एकादशी का हम फल अमुक व्यक्ति को प्रदान करना चाहते हैं, या अमुक व्यक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत पूजन कर रहे हैं। संकल्प में आपको वर्णन करना चाहिए। संकल्प करने के बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। बहुत सी माताएं बहनें अगर इस संकल्प विधि से परेशान हों, क्योंकि ये थोड़ी सी विधि जो है वो शास्त्रीय विधि है, तो आप साधारण भाषा में भी संकल्प ले सकती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज के दिन हम आपकी इस एकादशी का व्रत व पूजन कर रहे हैं। आपके जो उद्देश्य हो, जिसकी कामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रही हैं, वो उद्देश्य बोलिएगा कि हमारी ये कामना है, आप इसे पूरा कीजिएगा। इसमें कोई गलती कोई त्रुटि हमसे हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा और हम इसको कर पाएँ इतनी हमें शक्ति दीजिएगा। और वह संकल्प भगवान के चरणों में ऐसे प्रार्थना करके छोड़ दीजिएगा। वह भी अपने आप में ही संकल्प है, परंतु संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले पूर्ण जो कुंभ है उसका पूजन करेंगे। पूर्ण कुंभ का पूजन करने के बाद हम भगवान श्री हरि का और आंवले का पूजन करेंगे। पूर्ण कुंभ का पूजन करने के लिए कुंभ को छींटे दीजिए पुष्प से, जल के 3 बार छींटे दीजिए। इसके बाद तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, खुले फूल अगर हैं तो खुले फूल अर्पित कीजिए। धूप जला लीजिए और दीप जला लीजिए, घी का दिया जला लीजिए। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भोग के स्वरूप में मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो कोई फल अर्पित कीजिए, अन्यथा आप आंवला भी अर्पित कर सकते हैं। और मिश्री है तो मिश्री नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए जलाचमनी के रूप में। दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी आप दक्षिणा चढ़ाना चाहें दक्षिणा चढ़ा दीजिए, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप चढ़ाएं ही, पर विधि में आता है तो हमने आपको बताया है। और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने कुंभ पूजन किया है। कुंभ पूजन करने के बाद अब आपको आंवले का पूजन करना है, और आंवले का पूजन के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। आंवले के पूजन के लिए आंवले का यदि आपके पास गमला है तो उस गमले में आप जल अर्पित करेंगे, अन्यथा फल पर आप पूजन कर रहे हैं, किसी आपने आंवले का फल रखा हुआ है, आंवला रखा हुआ है, तो आप उसको किसी पात्र में, किसी कटोरी में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो वह यहाँ वहाँ पैरों में नहीं आएगा। तो आंवला देव को पहले आप पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। 1 चम्मच से 1-1 चम्मच जल वहाँ पर अर्पित करेंगे। जब हम आपको बोलेंगे तब ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल। आंवले यदि पौधे में आप पूजन कर रहे हैं तो जड़ में छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास फल है आंवले का तो जहाँ भी आपने रखा है किसी पात्र में वहाँ पे जल छोड़िए। ओम पद्यम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, जल छोड़ दीजिए। ओम आचमनिम समर्पयामि, जल लीजिए, पुनः जल छोड़ दीजिए। स्नानम, अब स्नान के लिए जल छोड़िए। तो जो आंवले के पौधे का पूजन कर रहे हैं, जिनके पास गमला है या पौधा है ना, वो कच्चा दूध आपने लिया होगा, उसको थोड़े से गंगा जल युक्त जल में मिलाइए और वह जल से स्नान कराइए, सींचिए। आप आंवले देव को सींचिए। आप एक प्रकार से स्नान करा रहे हैं। स्नानम जलम समर्पयामि, जो आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच से जल लीजिए जिसमें दूध मिला हुआ है, और वह आंवले को अर्पित कर दीजिए। स्नानम जलम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम उपवस्त्रम,
वस्त्र पहनाइए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह आंवले को प्रदान कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। तिलक कीजिए, तिलक कीजिए। चंदनम चंदनांते, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए, चंदन लगाने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, खुले फूल है तो खुले फूल चढ़ाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भोग के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो वह चढ़ाइए, नहीं तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। नैवेद्यम जलम आचमनिम समर्पयामि। जल आचमनी कराइए तो 1 चम्मच जल लीजिए, पुनः आंवले की जड़ में छोड़ दीजिए या आंवले पर छोड़ दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? यदि आपके पास पान का बीड़ा है तो पान का बीड़ा ले आइए। पान का जो पान बनाते हैं ना, मीठा पान, अगर नहीं है तो आप पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल के रूप में आंवले को प्रदान कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने आंवले का पूजन किया है। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे भगवान को। तो भगवान की जहाँ तस्वीर है उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, उसी में पद्य अर्घ आचमनी के रूप में 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। स्नानम, स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, इसमें दूध मिला हुआ पानी नहीं होगा, शुद्ध जल जिसमें त्रिवेणी या गंगा का जल मिला हुआ है। तो 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि। सुगंध, भगवान श्री हरि विष्णु को सुगंध के रूप में यदि इत्र है आपके पास तो इत्र को पुष्प पर लगाइए या आप किसी रुई पर लगाइए और वह भगवान को सुगंध के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र पहनाइए, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत जनेऊ आपके पास यदि है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम तिलकम, तिलक लगाइए भगवान को, चंदन का तिलक लगाइए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने के बाद फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान श्री हरि को, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में पीले रंग की कोई मिठाई है आपके पास तो वो भगवान को भोग में लगाइए, अन्यथा आंवला बहुत उत्तम है, आंवला लीजिए, आंवले का फल, और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, मिश्री लीजिए और वह मिश्री भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जल आचमनिम कुरुः, जल आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित कीजिए। पान अगर आपके पास बना हुआ है मीठा पान तो वो चढ़ाइए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी कुछ राशि आप अर्पित करना चाहें भगवान को वो चढ़ाइए और उसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। अब आपको कथा श्रवण करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। कथा आपके इसी चैनल पर अपलोड की जाती है प्रत्येक एकादशी की, और विष्णु सहस्त्र नाम हमने पहले भी अपलोड किया है, पिछली एकादशी पर भी अपलोड किया था और इस एकादशी पर भी नया वीडियो भी अपलोड करेंगे और पहले से अपलोडेड वीडियोस भी हैं। तो आप अवश्य ही कथा सुनिएगा और कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम दिन में कभी भी सुन लीजिएगा, पर आप अवश्य सुनिएगा। एकादशी व्रत में इसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों से संबंधित एक वीडियो हमने पहले बनाया है और इस एकादशी के विशेष जो नियम हैं उनको लेके भी हम एक वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। मुख्य नियमों में ध्यान रखिएगा कि आहार में आपको केवल फल आहार लेना है। सावक, कुट्टू, सिंगाड़े आदि के आटे से बनी हुई सामग्री खा सकते हैं। नमक और मिर्च का परहेज करना है, नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना है और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। पारण की विधि के लिए हम पारण विशेष वीडियो बनाते हैं, उसको आप अवश्य देखिएगा। अब आपको व्रत कब करना है और पारण कब करना है, समय क्या रहेगा, ये आपको बता देते हैं।
एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:45 से और समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी जो है वो 10 मार्च को रहेगी और द्वादशी भी 10 मार्च को आ जाएगी, तो द्वादशी युक्ता एकादशी हो जाएगी। तो उत्तम व्रत जो रहेगा वो रहेगा 10 मार्च को, पारण आप 11 मार्च को करेंगे। इसमें प्रातःकाल 1 घंटे की भद्रा रहेगी 10 तारीख को। उस समय में आपको पूजा पाठ से बचना चाहिए, उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। 7:44 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। पारण के समय का ध्यान रखिएगा, अगले दिन पारण के लिए बहुत कम समय मिलेगा क्योंकि त्रयोदशी जल्दी आने वाली है। तो पारण सुबह कर सकते हैं 6:45 से और 8:13 तक। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। ओम नमः भगवते वासुदेव।